दोस्तों इंजीनियर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि इंजीनियर साहब के हक में फ़ैसला हो, इंजीनियर साहब की रिहाई हो। लेकिन फिर दोस्तों एक बार फिर इंजीनियर मोहम्मद यूनुस साहब के केस में एक दिन मजीद बढ़ा दिया गया है। दोस्तों बहुत ही हैरानगी वाली बात है कि कभी जज जो है वो उठ जाता है, कभी कुछ और मसला बन जाता है। यानी आपको पहले पता होगा कि 5 नवंबर को इंजीनियर साहब के केस की समाअत थी, 5 नंबर से फिर 12 होगी, 12 से अब 14 होगी, अब 14 से मजीद एक दिन और बढ़ गया है, 15 होगी। दोस्तों हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। तो इस हवाले से देखते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक बात का बहुत ही शिद्दत से इंतजार होता है कि इंजीनियर साहब की जो है इंजीनियर साहब के हवाले से क्या फैसला होता है, इंजीनियर साहब की रिहाई होती भी है या नहीं। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर यहाँ पर मैं कर दूँ कि इंजीनियर मोहम्मद साहब की लीगल टीम जो है उनका ये क्लियर कहना था, यानी उन्होंने पहले भी कहा था जब सेशन कोर्ट से इंजीनियर साहब की ज़मानत दरख्वास्त खारिज हुई थी तो उस टाइम भी उनका ये कहना था कि सेशन कोर्ट से बहुत सारे केसेस जिनके ऊपर होते हैं उनकी रिहाई नहीं होती, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट की तरफ ही जाना पड़ता है। इसमें एक बार बार सामने आ रही है, स्टूडेंट्स इसको भी हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि वो सुनते हैं इधर से भी और फिर वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो सवाल उठाते हैं कि जो जज साहब हैं वो तारिक अयूब साहब जो है वो जो केसेस सुन रहे हैं सेशन कोर्ट में वो काफी सख्त है जी, और वो इस तरह के केसेस भी उन्होंने पिछले दिनों कुछ मुलजमान को सजाएं भी दी हैं। ये बात दुरुस्त है, ये असूल की बात याद रखें। ये क्योंकि सेंसिटिव केसेस होते हैं, इसमें सेशन कोर्ट में इस तरह के मामला होते हैं। बेल भी सेशन कोर्ट में नहीं होती। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज तक मेरे इल्म में कोई ऐसा केस नहीं जिसमें बेल हुई हो, और अभी तक किसी ने मुझे पॉइंट आउट नहीं किया फलां केस में बेल हुई थी। ठीक है दोस्तों अब क्या सिचुएशन बनी है इंजीनियर साहब के केस के हवाले से। तो दोस्तों आज 14 नवंबर थी और 14 नवंबर को इंजीनियर साहब के केस के हवाले से समाअत होनी थी। तो कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा दलाइल भी थे। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हाई कोर्ट ने जो रेफर किया इंजीनियर साहब का केस सेशन कोर्ट की तरफ, तो जिस तरह से ताहिर यूबी साहब ने ये कहा था कि हमारे दलाइल सेशन कोर्ट वालों ने बिल्कुल नहीं सुने, तो अब जाहिर सी बात है हाई कोर्ट ने जो रेफर किया था इंजीनियर साहब का केस, तो फिर अब सेशन कोर्ट ने अच्छे तरीके से दलाइल सुनने थे, मेरिट पर फैसला करना था। अगर दोस्तों मेरिट पर फैसला होता है तो इंजीनियर साहब की रिहाई जरूर होगी। लेकिन अगर फिर वही ड्रामा चलेगा जिसने पहले सेशन कोर्ट वालों ने किया, और इसके साथ इंजीनियर साहब की जो लीगल टीम के जो वकला हजरात थे उन्होंने भी ये बात की कि सेशन कोर्ट में बहुत कम बेल होती है इस तरह के केसेस में। तो दोस्तों हो भी सकता है कि इंजीनियर साहब की बेल ना भी हो भी जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जो रिपोर्ट हमारे तक पहुंची है उसमें यही कहना है कि इंजीनियर साहब की तरफ से और दीगर इंजीनियर साहब के जो मुखालिफिन हैं उनकी तरफ से दलाइल जो है महफूज कर लिए गए हैं, सुन लिए गए हैं। इसके साथ ये आपको पता होगा कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन था। जाहिर सी बात है कि जुम्मा के लिए भी हर कलमा को मुसलमान ने तैयारी करनी होती है, जुम्मा पढ़ना होता है। केस सुनने में बहुत ज्यादा जो है वो लेट होगी, तो इस वजह से अब फैसला जो है वो कल सुनाया जाएगा। जो उनके पास आर्गुमेंट्स थे उन्होंने पेश कर दिए, और ये बात यकीनन मेरे चूंकि जुमे का टाइम था, उसके फौरन बाद हम लोग सारे कोर्ट से बाहर आ गए और फौरी तौर पे जुमे के लिए हम मस्जिद में चले गए, और इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। जुमे से फ्री हुआ, फिर हमारी मीटिंग थी वो आप देखते हैं, हम दुआई करते हैं कि इंजीनियर साहब के हक में अच्छा फैसला हो। लेकिन आपको पता होगा कि जिस तरह से सेशन कोर्ट वालों ने पहले भी इंजीनियर साहब की जमानत दरख्वास्त जो है वो खारिज की थी, इंजीनियर साहब की जो वकला हजरात थे उनका यही कहना था इस तरह के केस होते हैं उनमें जमानत बहुत कम होती है सेशन कोर्ट में, तो इस तरह के केस की जमानत जो है वो हाई कोर्ट में ज्यादा होती है। ऐसा दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं कि अगर इंजीनियर साहब की सेशन कोर्ट से जमानत नहीं भी होती, यानी कल इंजीनियर साहब की जमानत नहीं होती, तो हमें वकला हजरात के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वकला हजरात जो है उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की होती है, यानी उन्होंने पूरे दलाइल इकट्ठे किए होते हैं। ताहिर यूबी साहब की बहुत ज़्यादा एफर्ट है, उन्होंने बहुत से दलाइल जो है वो जमा किए, उनको फाइल किया, और ताहिर यूबी साहब ने यह भी कहा कि सेशन कोर्ट वालों ने हमारे दलाइल जो हैं वो बिल्कुल नहीं सुने। तो इस हवाले से जो जितने भी साहब के जो वकाला हजरात हैं उन्होंने अच्छे दलाइल दिए होंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर इंजीनियर की रिहाई नहीं होती तो फिर इसमें लीगल टीम या इंजीनियर के जो वकाला हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी तरफ से एफर्ट पूरी की। कला कोर्ट में मौजूद थे, लिहाजा उनका ये झूठ तो उन्होंने बोलते ही रहना, और वो भी दुरूद पाक पर भी झूठ बोलते हैं। हैरत और अफसोस वाली बात है, और उलमा साथ खड़े होते हैं वो भी इसी तरह झूठ बोलते हैं, साथ उसको सपोर्ट करते हैं। बहरहाल उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था, कोई पुरानी घिसी पिटी बातें। हमने अपने आर्गुमेंट्स कर दिए हैं, और अगर केस मेरिट पे आर्गुमेंट्स की रोशनी में इसका डिसीजन होगा तो जाहिर है वो फिर उसमें दूसरी राय ही कोई नहीं है। मुझे कोई शक वाली बात नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है कि केस हमारे हक में होगा। इंजीनियर साहब को जमानत हर सूरत में इंशाल्लाह मिलेगी। ऑर्डर वेट फॉर द ऑर्डर्स पे इस वक्त है जो केस, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जमानत इंजीनियर साहब को मिलेगी अगर मेरिट पे हुआ। लेकिन अगर प्रेशर और बाकी बातें और वही के ट्रायल कोर्ट ने वजन नहीं उठाना, आगे सिलसिला चला देना, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। इंजीनियर साहब की सेशन कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं होती, वहां से जमानत इंजीनियर साहब की नहीं होती, खारिज हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली इंजीनियर साहब का केस जो है वो हाई कोर्ट की तरफ जाएगा। वहां पर इंजीनियर मोहम्मद साहब की केस की समाअत होगी,
फिर अगर हाई कोर्ट से भी नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक खुशखबरी की बात है कि जिस तरह से इस्लामी निजाती कौंसिल के जो उलमाए कराम ने उन्होंने अपनी तरफ से एक लुज फ्राई किया हुआ था इस केस के अंदर, अपनी तरफ से एलिगेशंस लगाए हुए थे, तो उनका मामला जो है वो तो यकीनी हल हो गया, यानी मेन मसला जो है वो हल हो गया है। तो ये भी हो सकता है यानी सदाकत अली खान साहब ने जो दलाइल देखे हों, जो सुने हों दलाइल दोनों टीमों के, यानी इन्हें साहब के जो वकला हैं उनके भी और इसके साथ जो मुखालिफिन हैं उनके भी दलाइल देखे हों सुने हों, तो उसके बाद उन्होंने फैसला ये किया होगा कि इंजीनियर साहब के अगर हक में फैसला कर दिया जाता है तो फिर हो सकता है कि जो उलमाए कराम है, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से कोई ना कोई मर्द मुजाहिद वो तैयार जरूर करेंगे। उन्होंने अपनी आदत से बाज नहीं आना, उन्होंने इस किस्म के प्रोपेगेंडे करते रहना। आखिर रसूल और भामे जनाब जेल में चोवे ते भामे होवे जनाब और वक्त दा गवर्नर ते भामे हो जनाब होवे मलून कोई दुनिया दा, साडा नारा एको ही है मन सबका नबी जंग। क्योंकि इस्लामी निजाती कौंसिल के उलमाए कराम जो थे उन्होंने कभी भी अपने फतावाजात जो है वो वापस नहीं लेने, यानी पहले तो वो ये कहते थे ना अगर वो नईमी साहब पॉडकास्ट के अंदर अगर अदालत फैसला करती है तो हम अपने फतावाजात जो है वो वापस लेंगे। जो फतवे लगाए थे उनकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो हमने इल्ज़ामात लगाए थे। इन्होंने ये काम बिल्कुल नहीं करना और इस तरह से कोई भी मर्द मुजाहिद को तैयार करना है कि उस बंदे के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे या उसको सफाई से मिटा दे, क्योंकि ये तो शुरू से होता आ रहा है। अंज साहब के ऊपर 5 काराना हमले भी हुए पहले भी, और अब अंज साहब की अगर जमानत हो जाती है तो फिर इस तरह से इन्होंने कोई ना कोई हरकत जरूर करनी है। उनको पता है कि इन्होंने हमारी दुकानें बंद की हुई हैं। और इसके साथ मैंने एक वीडियो भी देखी डॉक्टर शवाद जिलानी साहब की, उस वीडियो के अंदर उनका ये कहना था कि अगर इंजीनियर रिहा हो जाता है तो फिर वो ज़्यादा जोश जज्बे से हमें फिरका परस्त उलमा को एक्सपोज करेगा, क्योंकि उनको पता है कि इंजीनियर जब रिहा होगा तो इंजीनियर ने फिर सही क्लास लेनी है उलमाए का, तो उन्होंने पूरी कोशिश करनी है। दोस्तों देखते हैं इस हवाले से क्या बड़ा फैसला होता है। इस वाले दुआई करनी चाहिए हमें, अल्लाह इन साहब के हक में आसानियां पैदा फरमाए। दोस्तों कल का दिन जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, तो देखते हैं कि इंजीनियर साहब के केस में क्या नई डेवलपमेंट हो रही है, फैसला इंजीनियर साहब के हक में होता है या नहीं होता। आज बरोज जुमा 14 नवंबर को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत का केस जो है वो जनाब तारिक अयूब एडिशनल सेशन जज साहब रावलपिंडी जो है उनकी कोर्ट में फिक्स था। जमानत के मुकदमा में फाइनल आर्गुमेंट्स होने थे उसमें, इसलिए दोनों साइड से फाइनल आर्गुमेंट्स आज हुए हैं। लीगल टीम के मेंबर्स तमाम मेंबर्स आज अदालत में पेश हुए और इंजीनियर साहब की तरफ से जनाब हाफिज ताहिर अयूबी साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से जबरदस्त अंदाज में आर्गुमेंट्स एडवांस किए को स्टेप बाय स्टेप तमाम उसके एस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने बात की। पर्टिकुलरली वो जो रेफरेंसेस थे, वो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे जो पहले इग्नोर हो गए थे उनके ऊपर उन्होंने बात की और कोई सुप्रीम कोर्ट की 10 से 12 इससे भी बल्कि ज्यादा जजमेंट्स का रेफरेंस भी उसमें दिया, जो कि मुख्तलिफ हवालों के 295C के बारे में, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के बारे में भी बहुत सी अहम जजमेंट्स थी। एक पर्टिकुलरली बहुत ही जबरदस्त जजमेंट लार्जर बेंच की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर लार्जर बेंच की 2015 SCMR 275 जजमेंट का रेफरेंस दिया, जिसमें ये होल्ड किया गया कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने आज तक 1973 के बाद से आज तक जो है वो कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो काबिल फख्र हो। इस वजह से दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।